तो हेलो फैमिली, कैसे हो आप सारे? आई होप सारे अच्छे होंगे, घर होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपके जो बीएससी एग्रीकल्चर पार्ट फर्स्ट सेम फर्स्ट की जो मैं क्लासेज स्टार्ट कर रखा था, तो उसमें बात करें सोइल साइंस की क्लासें हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी। तो सोइल साइंस की मैंने वैसे पहले क्लासें करवा दी है, 4-5 टॉपिक करवा दिए हैं। बट आपके जो टोटल लेक्चर, जो टोटल टॉपिक है सिलेबस में सोइल साइंस के, वो आपके 21 टॉपिक है। ठीक है, तो आज वैसे मैंने वो क्लासें करवा दी थी। अब रेगुलर अपन प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे। जैसे हॉर्टिकल्चर का हमने किया है कंप्लीट सिलेबस, बायोकेमिस्ट्री, फॉरेस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, इनका जैसे कर रहे हैं उस तरीके से अपन इसकी भी करेंगे सोइल साइंस के। तो आज अपन सिलेबस एनालिसिस कर रहे हैं। तो आपको पीछे दिख रहा होगा स्क्रीन पे SSAC, जो आपके सोइल का जो क्या है सब्जेक्ट टाइटल है, सब्जेक्ट कोड है, सॉरी, SSAC 111 फर्स्ट ईयर पार्ट फर्स्ट और सेमेस्टर फर्स्ट। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ सोइल साइंस जो आपको दिख रहा है रेड कलर के अंदर, फंडामेंटल्स ऑफ सोइल साइंस, ये क्या आपका सब्जेक्ट कोड है, सब्जेक्ट टाइटल है। बात करते हैं आपके थ्योरी जो शेड्यूल है लेक्चर्स का, जो कितने टॉपिक टोटल हैं, कहीं से भी आप रीड करें, कहीं से भी आप पढ़े, PDF के थ्रू पढ़े या आपके जो कॉलेज की क्लास है वहां से पढ़े, सिलेबस आपको पता होना चाहिए। जैसा कि अपन हर सब्जेक्ट में करते हैं, सबसे पहले सिलेबस एनालिसिस। तो अपन सिलेबस एनालिसिस कर लेते हैं आज। तो इसमें देखते हैं, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे टाइटल ऑफ टॉपिक दिख रहा है और SR नंबर दिख रहा है आपको। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट पे आपको दिख रहा है सोइल इज ए नेचुरल बॉडी। सोइल इज ए नेचुरल बॉडी, पेडोलॉजिकल एंड इडेफोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोइल। ये जो आपके लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से बड़ा क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। और ये जो टॉपिक है मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट पढ़ा दिया है, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको इस क्लास के लिंक में मैं दूंगा। ये क्या चीज है? सोइल इज ए नेचुरल बॉडी। देखो, सोइल इज ए नेचुरल बॉडी मतलब मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। मृदा क्या है? एक प्राकृतिक पिंड है जिसको अपन लैब में या आर्टिफिशियल रूप से नहीं बना सकते। सोइल इज ए नेचुरल बॉडी है। फिर आगे दिया हुआ है पेडोलॉजिकल एंड एडेफोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स। सोइल साइंस की ब्रांचेस भी बोल सकते हैं इसको। पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी दो चीज होती है। फादर ऑफ सोइल साइंस कौन है? VV डोकुचेव। कौन है? VV डोकुचेव सोइल साइंस के फादर है। पेडोलॉजी क्या है और एडेफोलॉजी क्या है? मृदा निर्माण की ये जो चीजें हैं, ब्रांचेस हैं, इनके बारे में बहुत अच्छे से ऐसी ट्रिक और शॉर्ट वे में बताया कि लाइफ टाइम कभी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि पेडोलॉजी क्या है और एडेफोलॉजी क्या है। तो वो चीज आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लास है, पूरी क्लास है, पूरा लेक्चर वो चेकआउट करना। सेकंड नंबर पे अपन देखते हैं सोइल जेनेसिस, सोइल फॉर्मिंग रॉक्स एंड मिनरल्स क्लासिफिकेशन। सोइल जेनेसिस, सोइल निर्माण के बारे में दिया हुआ है। सोइल फॉर्मिंग रॉक्स, जो चट्टानों का अपघटन है या चट्टानों का जो अपक्षय है, चट्टानें कैसे टूट रही है, किन किन चट्टानों में टूट रही है, कौन कौन से चट्टानों के प्रकार हैं, वो सारा कुछ ये क्लास में मैंने करवाई हुई है बहुत अच्छे से। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो क्लासेस जरूर चेकआउट करना। या अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे सोइल साइंस की। हॉर्टिकल्चर का हमने कंप्लीट सिलेबस कर लिया, तो वो भी आप देखें। थर्ड जो आपका है वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ये टॉपिक भी मैंने करवा रखा है बहुत अच्छे से। वेदरिंग ऑफ रॉक्स वाला जो आपके टॉपिक दिख रहा है, केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। देखो, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, वेदरिंग क्या होता है? अपघटन। रॉक्स मतलब चट्टानें, चट्टानों का टूटना या उनका अपघटन। चट्टानें जब टूटेगी, उनका अपक्षय होगा, तभी तो मृदा का निर्माण होगा छोटे छोटे कणों में। तो वो 3 प्रकार से होएगा। किससे? केमिकल से अपन तोड़ सकते हैं, फिजिकल हो सकता है और बायोलॉजिकल हो सकता है। तो वो तीनों मेथड बहुत अच्छे से बुक के PDF से मैंने पढ़ा है, उसका डिस्क्रिप्शन भी नीचे है। सोइल साइंस के जो जो लेक्चर हो चुके हैं वो मैं बता रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का पर्पस जो मेरा है, मोटिव, वो यही है कि आपको सिलेबस का पता होना चाहिए कि क्या क्या टॉपिक है, कहाँ से पढ़ना है, और 12th की बुक्स में पढ़ना है। ऑल इंडिया आप कहीं से भी BSc एग्रीकल्चर कर रहे हो ना, आप सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं 4th नंबर का टॉपिक देखते हैं, फैक्टर ऑफ सोइल फॉर्मेशन। ये मैंने अभी तक नहीं करवाया है, ठीक है। सोइल 4th का दिख रहा होगा आपको, फैक्टर्स ऑफ सोइल फॉर्मेशन, फैक्टर ऑफ सोइल फॉर्मेशन, फंडामेंटल एंड स्पेसिफिक सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस, ये मैंने अभी नहीं करवाया। 5वां नंबर का जो आपका टॉपिक है सोइल प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदिका, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मृदा परिच्छेदिका। ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से, इतने अच्छे से समझाया हुआ है मेरा, और बिल्कुल कंप्लीट करवाया हुआ है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, नोट्स सारे दिए हुए हैं। तो ये क्लास भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी 5वें लेक्चर की। 6 नंबर का भी लेक्चर मैंने बहुत ही डिटेल्स में, इतने डिटेल्स में कि आपको आगे 4th ईयर तक भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सोइल साइंस किसी की बेक नहीं आएगी, क्रेडिट सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे आपको नंबर आएंगे, ठीक है। तो वहां से आप चेकआउट करना। 6 नंबर का जो आप लेक्चर देख पा रहे हो, डेफिनेशन एंड कंपाउंड्स ऑफ सोइल। डेफिनेशन देनी है कि सोइल, व्हाट इज सोइल है क्या, सोइल की डेफिनेशन देनी है, और सोइल के जो कंपाउंड्स हैं, संगठन में क्या क्या है, कितने % एयर है, वो एक ऐसे आपको देखा होगा ऐसे करके 50% इसमें सॉलिड होएगा, 50% एयर होएगी। 50% जो एयर हो गया ऊपर सपोज दैट, तो उसमें 25% हो गया सोइल एयर और 25% हो गया यहाँ पे सोइल वाटर हो गया। नीचे जो 50% बच रहा है उसमें 45% एक हो गया, 5% कार्बनिक पदार्थ, 45 खनिज पदार्थ हो गया। ऐसे करके ये सोइल का कंपोनेंट्स है।
तो बहुत अच्छे से बोर्ड पे क्लास करवाई है, इतने अच्छे से समझाया हुआ इजी लैंग्वेज में, बिल्कुल आपकी लोकल लैंग्वेज में, कि सीधा आपके यहाँ पे हो, रटने का कोई चांस नहीं है। आराम से देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में 6 नंबर का लेक्चर में आराम से इस तरीके से दूंगा, लेक्चर 6 सोइल साइंस, तो चेकआउट जरूर करना और मेरे को फीडबैक जरूर देना। और एक सबसे मेन चीज, अब जो आगे की अपनी इन फ्यूचर जो भी क्लासें होगी, इंग्लिश, मैथ, फॉरेस्ट्री जो भी हो रही है, बायोकेमिस्ट्री वगैरह, बायोलॉजी की, तो और भी एग्रीकल्चर की जनरल क्लासेस भी अब करेंगे, वीक में एक क्लास की मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व आउट करेंगे, वन लाइनर। तो वो मैं बोर्ड पे करवाऊँ आपको, या जैसे अभी कर रहे हैं पीछे स्क्रीन पे उस तरीके से, तो वो चीज़ भी आप मेरे को बताओगे, ठीक है। 7 नंबर का अपन टॉपिक देखते हैं, सोइल फिजिकल प्रॉपर्टीज, सोइल टेक्सचर। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं एक बार कहता हूँ, नोट आउट कर लेना। 7वां जो टॉपिक है इसको अंडरलाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और पासिंग मार्क्स जितना अकेला टॉपिक है ये, ठीक है। क्या क्या है? सोइल फिजिकल प्रॉपर्टीज, सोइल के भौतिक गुण, मृदा के भौतिक गुण क्या क्या हैं। सोइल टेक्सचर्स, मृदा कणाकार, क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल, सेपरेट्स, इंपोर्टेंस ऑफ सोइल टेक्सचर, फिजिकल पार्टिकल साइज एनालिसिस, और स्टोक का नियम। ये जो दिख रहा है आपको स्टोक्स लॉ, स्टोक का नियम, ये भी बहुत ही ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें 8वां लेक्चर आपके। देखो ये लेक्चर आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग लेक्चर शेड्यूल होता है टॉपिक का, तो हो सकता है आपको जो 8 नंबर का टॉपिक है वो आपको 13 नंबर पे मिले, 13 नंबर का आपको 7 नंबर पे मिले, ऐसा कुछ चेंजेस हो सकता है। 90 मतलब लगभग 99% सिलेबस सबका सेम है ऑल इंडिया, हो सकता है ऊपर नीचे और टॉपिक्स वगैरह लेक्चर का शेड्यूल वगैरह, बाकी सिलेबस सारा सेम है, तो आपके कहीं से भी आप कर रहे हो आपके लिए यूजफुल होगी ये क्लासेज। 8वें टॉपिक की बात कर रहे थे, बात करें 9वें की। 8वां मैंने बता दिया, 7वां बताया। 8वां सोइल स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ सोइल स्ट्रक्चर। सोइल मृदा संरचना क्या होती है और मृदा संरचना कितने प्रकार की, मृदा की सोइल स्ट्रक्चर है वो कितने टाइप्स है, ठीक है, कितने प्रकार की मृदा संरचना होती है, वो चीज़ अपन एनालिसिस करेंगे बहुत अच्छे से। मैकेनिज्म ऑफ सोइल स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, मैनेजमेंट ऑफ सोइल स्ट्रक्चर, बुल्क डेंसिटी, ये वाला मैंने करवा दिया है 9th नंबर की क्लास। देखो 1 से 6 तक क्लासें कंप्लीट करवाई हुई है, फिर 9 नंबर की क्लास है वो भी अपनी करवाई हुई है। 9 नंबर की क्लास में क्या है आप देखें, बुल्क डेंसिटी, स्थूल घनत्व किसको बोलते हैं, बुल्क डेंसिटी। सोइल का जो प्रति घन सेमी कुछ जगह में जो भार आता है ना, नॉर्मली ये कोई, ठीक है, इसको ऐसे समझो आप, नॉर्मली यहाँ पे कहीं से भी आपने एक कटोरी मृदा की उठा ली, तो उसको वेट करेंगे, उसके अंदर सोइल एयर भी आ गई, सोइल वाटर भी आ गया, जो पोरोसिटी थी, रंध्रावकाश वो भी आ गया, खनिज पदार्थ वगैरह, मतलब नॉर्मली कहीं से भी एक कटोरी माटी की उठा के उसका वेट कर रहे हैं ना, उसको बोलते हैं स्थूल घनत्व, बुल्क डेंसिटी। फिर नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है पार्टिकल डेंसिटी, कण घनत्व। देखो बुल्क डेंसिटी कितनी होती है, 1.33। ये चीज़ याद रखना, सुपरवाइजर वगैरह में बहुत क्वेश्चन आता है सीधा कि एक अच्छी बेटर सोइल होती है उसकी बुल्क डेंसिटी कितनी होगी, 1.33 होगी। पार्टिकल डेंसिटी कितनी होती है, 2.65। पार्टिकल डेंसिटी किसको बोलते हैं, पार्टिकल डेंसिटी बोलते हैं केवल मृदा कणों का भार, उसके अंदर से जो सोइल एयर है, सोइल वाटर है, जो मॉइस्चर है, उन सबको हटा के, एक कटोरी मैंने मृदा की ली, ठीक है, इसको ऐसे समझो, किसकी बात करें अपन, पार्टिकल डेंसिटी की। पार्टिकल डेंसिटी को बोलते हैं कण घनत्व। क्या बोलते हैं, कण घनत्व। तो कण घनत्व को अपन कैसे समझ सकते हैं कि हमने एक कटोरी मृदा के लिए, ठीक है, उसको ओवन पे गर्म किया, ओवन पे गर्म करेंगे तो उसकी जो बीच की जो नमी वगैरह है वो सारी उड़ जाएगी, फिर उसको बहुत एक प्रेशर पे दबा के उसको भरेंगे ना, तो उसके बीच में जो पोरोसिटी थी, दो मृदा कणों के बीच का जो गैप है वो भी कम हो जाएगा, तो मृदा कण पास पास आ जाएंगे। मतलब सीधा सीधा पोरोसिटी को, पार्टिकल डेंसिटी को आप ऐसे समझो कण घनत्व को, कि केवल मृदा कणों का भार होता है ना, वो कण घनत्व कहलाता है, और वो कितना होता है, 2.65 होता है एवरेज। और जो बुल्क डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 1.33 होती है। तो बुल्क डेंसिटी कम होएगी तो मृदा उपजाऊ रहेगी या अनुपजाऊ होगी, पार्टिकल डेंसिटी कम ज़्यादा होगी तो सोइल की जो फर्टिलिटी है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभावित हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, वो सारी कुछ समझाई हुई है। 9th नंबर का आपका टॉपिक है, वो आपको कभी नहीं भूलोगे, इतने अच्छे से मेरा समझाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करना, अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, सारा कुछ आप देखते रहें। बुल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी, फैक्टर्स अफोर्डिंग देम एग्रीकल्चर सिग्निफिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एग्रीकल्चर में इसका क्या रोल है, सबसे महत्वपूर्ण यही आता है कि एक अच्छी सोइल जो है फर्टिलिटी वाली, उसकी स्थूल घनत्व, बुल्क डेंसिटी कितनी होनी चाहिए या पार्टिकल डेंसिटी है वो कितना होना चाहिए, तो 1.33 और 2.65, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 10th नंबर लेक्चर की, आपकी सोइल किधर गया, 10th, सोइल कॉन्सिस्टेंस एंड प्लास्टिसिटी एंड देयर एग्रीकल्चर सिग्निफिकेशन। इसकी प्लास्टिसिटी जो होती है, स्थिरता जो है, उसके बारे में बात करते हैं, मृदा स्थिरता, और उसकी जो उपाक हिंदी में क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी मतलब
हिंदी वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा है, बाकी ये टॉपिक करवाएंगे, अच्छे से समझाएंगे। सोइल कलर एंड एक्सप्रेशन ऑफ सोइल कलर विद मुनसेल कलर चार्ट। मृदा कलर क्या होता है? जब सोइल प्रोफाइल आपने देखी होगी, सोइल प्रोफाइल जब आप देखोगे ना तो उसमें से संस्तर आपको दिखाई देंगे। जैसे ये सोइल प्रोफाइल है सपोज दैट, तो ये आपको जो दिख रही है ये अलग अलग खंड, इसको बोलते हैं सोइल संस्तर बोलते हैं इनको, ठीक है, मृदा संस्तर। इनका अलग अलग चार्ट कलर होता है। ए जैसे सबसे ऊपर ऊपर हो गया ओ कार्बनिक संस्तर, फिर A1 A2 B, ठीक है, रॉक्स वाला हो गया, मिनरल्स वाला हो गया, वो सारी चीज हो गई। तो इनका अलग अलग कलर होता है और इस कलर को किससे ज्ञात करते हैं? मुनसेल कलर चार्ट से। मुनसेल कलर चार्ट क्या है? सोइल प्रोफाइल के जितने भी जो पार्ट्स हैं, जो खंड हैं, उनके अंदर जो दिया हुआ है उसका अपन क्या याद करते हैं? कलर चेक करने के लिए जो चार्ट काम में लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? मुनसेल कलर चार्ट। इसका सीधा सीधा एग्जांपल आपको समझ में आएगा। आपने देखा होगा फेयर लवली वगैरह देखा होगा, तो उसके पीछे जो आता है आपके स्किन का कलर मैच करने के लिए स्केल बना हुआ आता है, थोड़ा डार्क, हल्का डार्क स्किन कलर का, ठीक है, लाइट कलर, थोड़ा सा डार्क कलर, वो चीज़ है सेम वैसे आता है मुनसेल कलर चार्ट। तो ये भी मेरा टॉपिक करवाया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं 12वां नंबर का, सोइल टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन एंड सोइल्स ऑफ इंडिया। भारतीय मृदाओं का वर्गीकरण और भारतीय मृदाओं के बारे में अपने को देखना है। एक लेक्चर की क्लास है 13, 14 और 15। ये जो टॉपिक है ये तीनों सेम टॉपिक है, एक ही टॉपिक और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। कौन सा? सोइल वाटर क्लासिफिकेशन, मृदा जल। सोइल वाटर क्लासिफिकेशन के बारे में देखना है, मृदा जल कितने प्रकार का होता है, कहाँ कहाँ से है, क्या है। फिर इसमें दिया सोइल वाटर क्लासिफिकेशन, फोर्सेज ऑफ सोइल वाटर रिलेशन, सोइल वाटर रिलेशन, मृदा और जल के बीच में जो सह संबंध है उसके क्या क्या संबंध है उस चीज के बारे में देखना है। मूवमेंट ऑफ सोइल वाटर एंड एबिलिटी ऑफ प्लांट्स, मृदा का जल का मृदा के अंदर क्या तो इसका मूवेल है, और प्लांट्स को, आपके जो पौधे हैं उनको कौन सा जल प्राप्त होता है। 3 टाइप्स होता है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण वाला अब और केशिकीय जल, तो उनमें से मृदा को कौन सा जल प्राप्त हो रहा है पौधों का, वो चीज देखनी है। मूवमेंट ऑफ सोइल वाटर एंड एबिलिटी ऑफ प्लांट्स, पौधों को प्राप्त होने वाला जल कौन सा है, कितने बार पे प्राप्त हो रहा है, किस दाब पे प्राप्त हो रहा है, क्या उसका नाम है, सारा कुछ ये टॉपिक भी करवाया हुआ है, बट 12th के लेवल पे है, तो इसको दोबारा करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट अपना सारा कुछ। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर पे, सोइल एयर कंपाउंड्स, ग्रोसरीज एक्सचेंज एंड इट इज कंप्रेशन इंपोर्टेंस इन प्लांट ग्रोथ। जो मृदा वायु है, सोइल एयर है जो कि 25% रहती है, जिसको पोरोसिटी बोलते हो, रंध्रावकाश, 2 मृदा कणों के बीच में जो अवकाश होता है जहाँ पे हवा भरी होती है, वो बहुत जरूरी है। एक अच्छी फर्टिलिटी सोइल है ना, अच्छी उर्वर मृदा, उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि 2 मृदा कणों के बीच में अवकाश हो, जो स्पेस है वो जरूर होना ही चाहिए। तो इसके बारे में ये पढ़ेंगे। और ये जो सोइल पोरोसिटी है या जो भी एयर है वो एग्रीकल्चर में कैसे इंपोर्टेंस रखती है, अपना किस प्रकार इफेक्ट करती है, इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, वो सारी चीज इसमें आएगी। बात करते हैं 16वां, सोइल टेम्परेचर के बारे में, सोर्सेज, अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन सोइल, इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ। जो पादपों की जो ग्रोथ है उसको अंदर मृदा तापमान किस प्रकार प्रभावित करता है, कम ज्यादा रहेगा। देखो तापमान ज्यादा रहेगा तो जो नमी है वो जल्दी उड़ जाएगी, तो सिंचाई ज्यादा करनी पड़ेगी, पौधे को सूखा सहन करना पड़ सकता है। तो मतलब कैसे एग्रीकल्चर को, अपनी क्रॉप को कैसे वो कर सकता है। देखो बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, सोइल साइंस पढ़ रहे हैं, तो एग्रीकल्चर में क्या पढ़ता है, मृदा के अंदर पौधों को उगाना। तो मृदा के बारे में पढ़ेंगे तो ये चीजें पढ़ेंगे कि ये मृदा अच्छी से अच्छी कैसे कर सकते हैं, इसकी क्या क्या समस्याएं हैं, उनको कैसे दूर कर सकते हैं, और ये पौधों को किस किस प्रकार से प्रभावित करती है, वो सारी चीज अपन देखते हैं। 17वां देखते हैं, 17वां टॉपिक, सोइल रिएक्शन, पीएच, सोइल एसिडिटी एंड एल्कालिनिटी और बफरिंग। बफरिंग किसको बोलते हैं, ऐसी चीज जो पीएच प्रतिरोध उत्पन्न करती है, किसी चीज मिलाए पर उसका पीएच परिवर्तन हो, उसका प्रतिरोध करे, उसको बोलते हैं बफरिंग। एल्कलाइन और एसिडिटी आप समझते हो। एफर्ट ऑफ पीएच, नेचुरल एबिलिटी, न्यूट्रिएंट एबिलिटी, किस पीएच पे कौन सा पोषक तत्व कम ज्यादा प्राप्त होएगा, ये चीज देखेंगे 19 नंबर के लेक्चर में, 18 में 19 नंबर का आपका लेक्चर दिया हुआ है